जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन देख के समझ गए होंगे कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ है और वो जीवन में सफलता पाना चाहता है या सफलता के पीछे भाग रहा है और उसको सफलता नहीं मिल रही है, उसने लाखों जतन कर लिए, बहुत सारी मिन्नतें कर ली भगवान के आगे, अपने परिवार के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे कि भैया मुझे सफलता कैसे मिलेगी, कोई तो मार्गदर्शन दो। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जीवन में अगर परेशानी चल रही है और आप थक गए हो, हार गए हो कि आप सफलता के पीछे भाग भाग के थक गए हो, पर सफलता आपके पीछे नहीं आ रही है या आपके आगे नहीं आ रही है, आप सफलता पा ही नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो उन सब भक्तों के लिए जिनको निराशा आप हाथ लग गई है। आपको कुछ मैं ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ जीवन में जो आप कर लेते हो ना, और कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ देते हो, बुरी आदतें अगर आप छोड़ देते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जीवन में सक्सेसफुल एक इंसान बन के रहोगे, कोई भी अड़ंगा नहीं आएगा, कोई भी अड़चन नहीं आएगी, आपको सफलता यानी कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हर एक स्थान के कुछ नियम और अनुशासन होते हैं जिनका पालन हर किसी को करना ही होता है। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कुछ सामान्य नियमों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर इन नियमों का पालन कर लेते हो ना, तो जीवन में सफलता कैसे हासिल करनी है, हो सकता है आप जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हो, बड़ी बड़ी मतलब मिन्नतें कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो कि सफलता हमें मिल जाए, पर वो नहीं मिल रही है। हो सकता है मेरी इस वीडियो के माध्यम से जो छोटे छोटे नियम हैं, जो छोटी छोटी बुरी आदतें हैं, अगर आप उन आदतों का त्याग कर देते हो ना, उन बुरी चीज़ों को त्याग कर देते हो और ये नियम बना लेते हो जीवन में, तो आपको सक्सेस पाने से, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं कि आप जिन कपड़ों को पहनकर रात में सोते हो, सुबह जागने के बाद उन्हीं कपड़ों को पहनकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह सैलून से लौटने में, जहाँ आप बाल कटाते हो, जहाँ पार्लर बोल लो या सैलून बोल लो या फिर नाई की दुकान बोल लो, वहाँ जाके आप जब वहाँ से लौटते हो ना, तो वॉशरूम के यूज़ करने वाले कपड़ों का इस्तेमाल पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से जब आप तेल लगाते हो, तेल लगाते समय जो कपड़े पहने हैं, उल्टी करते हुए जो कपड़े पहने हैं, शमशान जब जाते हैं, कोई शमशान घाट जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ से लौटते हुए जो आपने कपड़े पहने हैं, और ये सब चीज़ें आपको स्नान करते हुए प्रयोग में नहीं लानी चाहिए और ना ही इनका प्रयोग करना चाहिए। आप पहले ही उन कपड़ों का मतलब उनको धुल दें, कहीं भी घर के बाहर आप उसका मतलब पहले ही उसको वॉश करके रखें, परंतु वो पहनकर आप अपने वॉशरूम में ना घुसें और ना ही उनसे नहाएं। ठीक है, अर्थात उन कपड़ों को पहनकर कभी भी नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कपड़े आप इन जगहों से या ऐसे करते हुए ना पहन रहे हो ना, उन कपड़ों का त्याग करके ही नहाए। ठीक है, चाहे वो अंडर गारमेंट्स हो गए, अपने अंदर के जो निक्कर या कच्छा बनियान जो भी आप बोलते हैं, वो सब चीज़ों का आपको त्याग करके आपको तभी नहाना है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान करोगे ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नकारात्मकता से आपको घेर देती हैं, नेगेटिविटी आपके घर पे ले आती हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि सब कुछ बेटर था, सब कुछ बेस्ट था, ये वर्स्ट कैसे हो रहा है, ये सब खत्म कैसे हो रहा है, ये सब खतरनाक कैसे हो रहा है। तो ये ऐसे होता है। कुछ नियम हैं जो पुराने लोगों ने बताए हैं और उनको अगर आप मान लेते हो, या शास्त्रों में इनका लेख है, अगर आप इन लेखों को मान लेते हो ना, तो कई तरीके से आपका जीवन सुधर सकता है। आपको पता ही नहीं चलता आप कब नेगेटिव चीज़ों को अपने शरीर पे थोप रहे हो, लगा रहे हो और आप उनका यूज़ कर रहे हो। उसी प्रकार से हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दातून यानी कि ब्रश नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो आप कि पूर्व दिशा होगी और उत्तर दिशा होगी, आपके घर की जो भी पूर्व और उत्तर दिशा होगी ना, उस तरफ मुंह करके कभी भी आपको ब्रश नहीं करना, टूथ ब्रश नहीं करना, दातून नहीं करना, दांत नहीं मांजने हमने। ठीक है, जब कभी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, उस काल में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। किसी भी चीज़ का, मैं तो बोलता हूँ किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पूजा से रिलेटेड कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और तेल तो शरीर पे या बालों पे बिल्कुल कतई नहीं लगाना है। ये
पाप मत कर लेना अगर ग्रहण चल रहा है या ग्रहण काल चल रहा है या सूतक चल रहा है। हाँ, भगवान का स्मरण बिना मूर्ति के स्पर्श करे आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है? तो उस दिन कहते हैं कि जिस दिन ग्रहण पड़ता है ना, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, आपको मंदिर के कपाट बंद रखने हैं, मंदिर का जो घर है, रूम बना रखा है, वो दरवाज़ा बंद रखना है, खिड़की बंद रखना है। कोशिश करनी है कि कोई भी जो ग्रहण की किरणें हैं या सूर्य या चंद्रमा की किरणें उस दिन पर ग्रहण काल पे नहीं पड़ने देनी है। तो सूतक जो 12 घंटे पहले लग जाता है, उसके नियम के अनुसार आपको उसको ढक के रखना है, ठीक है? इस नियम से अगर आप चलते हो तो आप कभी भी मतलब नेगेटिव ऊर्जा का शिकार नहीं होंगे, नेगेटिविटी आपके घर में वास नहीं करेगी। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि बिना मूर्ति को स्पर्श करे ग्रहण काल पर आप मंत्रों का जाप कर सकते हो, मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो। बहुत अच्छा समय होता है मंत्र जाप करने का, बिना पूजा स्थापना के, बिना पूजा के और बिना ही किसी धूप दीप जलाए आप ये मंत्र जाप कर सकते हो। अगली जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है, जो कभी भी किसी वृक्ष की छाया में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि किसी पेड़ के नीचे कभी भी टॉयलेट या पेशाब या मलमूत्र का त्याग ना करें। ऐसा करने से कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेत बाधा, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, कुछ भी गलत चीज़ आपके साथ हो लेती है। वो आपके साथ फिर जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ रहेगी, क्योंकि आपने उसको बुलावा दे दिया है। कभी भी कहीं कहते हैं ना, थूकना नहीं चाहिए। एक तो शाम के समय सूरज ढलने के बाद कहीं भी इधर उधर ना थूके, सड़कों में ना थूके, चौराहे पे ना थूके, चौराहे पे पैर ना रखे, बीचों बीच चौराहे के मत जाएं। साथ ही साथ उसी तरीके से किसी भी सुनसान जगह हो, चाहे वो कहीं भी मतलब भीड़ भड़ाके वाला इलाका हो, आप किसी भी पेड़ की छाया में या पेड़ के आगे कभी भी टॉयलेट या पॉटी ना करें, मलमूत्र का त्याग ना करें। ये पाप होगा। इस तरीके से आप नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर बुला रहे हो, और जब वो आपके अंदर प्रवेश कर लेगी तो आपका दिमाग इस तरीके से हो जाएगा कि सब जो चीज़ें आपको अच्छी भी लगती होंगी सब बुरी लगने लग जाएंगी। आपको गुस्सा ज़्यादा आने लग जाएगा, अकेले बैठने का मन करेगा, और रोने का मन, चिल्लाने का मन करेगा। इस तरीके की ये प्रेत बाधा जिसे बोलते हैं वो आपके साथ हो सकता है। और इतना ही नहीं, आग, सूर्य, गौ, ब्रह्मा, गुरु एवं चंद्रमा, इनमें जो हवा, जल और मंदिर की ओर स्त्री पुरुष को मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि पेड़, वृक्ष के आगे आपको टॉयलेट पॉटी नहीं करनी चाहिए, या वृक्ष के नीचे आपको इस तरीके कोई भी जो गलत कार्य है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो उसी तरीके से अगर आग आपके समक्ष है, सूर्य आपके समक्ष है, गौ माता आपके समक्ष है, ब्रह्मा गुरु आपके समक्ष है, चंद्रमा आपके समक्ष है, या हवा, जल या मंदिर आपके समक्ष है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी, चाहे वो बच्चा भी हो, बच्चे को भी आप समझा सकते हो। खुद की गलती से कर दें तो हम बच्चे को, एक बार के लिए बच्चा है उस पर अकल नहीं है वो बोल सकते हैं, पर बड़ों पे हमेशा अकल होती है। तो कोई भी बड़ा व्यक्ति ऐसा कार्य ना करें। इस तरीके का जो भी ये घटिया कर्म करेगा तो वो पाप का भागीदार बनेगा। हर एक नकारात्मक ऊर्जा जो आसपास होगी वो सारी ऊर्जाएं उसके शरीर पे प्रवेश कर लेंगी, उसकी ज़िंदगी नर्क बना देंगी, अच्छे खासे इंसान को भी बिस्तर में लिटा देंगी। तो प्रकृति के साथ और इन तंत्र विद्याओं के साथ छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप करते हो ऐसे कार्य, तो आप देखोगे आपके अंदर इतना नेगेटिव प्रवेश हो जाएगा। वो आप नेगेटिव ही हो, आपने ऐसे कार्य करे होंगे, इसलिए आपको बार बार ऐसा उत्साहित होते हो आप कि हाँ कुछ नहीं होता और हम कर लेते हैं, या कुछ नहीं होगा हम कर लेते हैं, इससे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। परंतु आप खुद देखो, जो व्यक्ति बार बार ये कार्य कर रहा है तो वो कितना नेगेटिव है और कितना नकारात्मक ऊर्जा से भरा है, कि वो उस चीज़ के साथ वो जिद कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो जब वो चीज़ जिद करने लग जाएगी, कोई गलत चीज़ यानी कि भूत प्रेत बाधा या तंत्र विद्या आपके साथ जिद करने लग जाएगी ना, तो जिद में आपका ही नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा, आपको पता नहीं लगेगा आपकी लाइफ कब नर्क बन जाएगी। तो इस चीज़ का गलती से भी आप प्रयोग ना करें और ध्यान रखें। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही भोजन करना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब भोजन करते समय शांत रहें, बोलना नहीं है, बोलना ठीक नहीं होता, कभी भी खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु, ब्रह्मांड, महात्मा के पास जाकर झूठे मुंह और महिलाओं को अशुद्ध अवस्था में कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपका गुरु है, आपका जो ब्रह्मांड है, महात्मा है, जिनको भी आप ब्राह्मण हैं, जो भी मतलब पंडित लोग हैं, उनके समक्ष कभी भी एक तो झूठे मुंह मत जाएं, झूठे मुंह से बात ना करें। और साथ ही साथ जब महिलाएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं, जैसे जिसे आप
अंग्रेज़ी में पीरियड्स बोलते हो, उस समय पे आप लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएँ जो पूजनीय हो, जो महात्मा हो, जिसकी आप इज़्ज़त करते हो, ठीक है? ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ जीवन में कभी भी पराजय का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप इन नियमों को मान लेते हो। क्योंकि ये ऐसे नियम हैं जिनको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दिया, जो लोग इनको अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं या अनदेखा करते हैं, वो पछताते होंगे या पछताएँगे ही पछताएँगे। परंतु जो लोग इन चीज़ों को मान लेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग में और इन शास्त्रों के नियम को मानते हो ना, आपके जीवन में कई अंधकार मिट सकते हैं, कई नकारात्मक ऊर्जाएँ खत्म हो सकती हैं और आपकी जो कोई भी नकारात्मक शक्ति है, तंत्र विद्या, वो भी नष्ट हो जाएगी अगर आप इस नियम से चलेंगे। वीडियो अगर पसंद आया, ऐसे और वीडियोज़ चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। दरबार में बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।